प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। आप सब ब्लेस होंगे, आनंदित होंगे, खुश होंगे, ये मेरा विश्वास है। तो आइए, आज बहुत प्यारा वचन, बहुत प्यारा कलाम परमेश्वर ने जो मुझे अगुवाई किया कि मैं आप सबको सुना सकूं। हालेलुया। तो आइए मैं वचन को पढ़ती हूँ। हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 24 अध्याय और पहला वचन। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरे प्रियो कि पृथ्वी और जो कुछ पृथ्वी और संसार में है वो सब यहोवा का है। हालेलुया। उसने हम सबको, इस पृथ्वी को, इस संसार को बनाया है, रचा है। हालेलुया। वो इस वचन से आपसे बातचीत कर रहा है, बता रहा है कि उसने ही हर एक चीज को सृजा है। और पृथ्वी पर वास करने वाले यानी हम और आप, हम सब भी उसके ही हैं, उसके बनाए हुए हैं। हालेलुया। तो आप समझ रहे हैं कि इस वचन से परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी यहोवा के हैं। हालेलुया। मैं कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि ये कलाम जो परमेश्वर ने वचन आज का दिया, उस वचन से आपको बताना चाह रहा है, परमेश्वर बातचीत कर रहा है कि पृथ्वी और संसार उसका सृजा हुआ है, उसका है, और जो पृथ्वी पर रहने वाले हैं वो भी उसी के हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का आप भय माने, आप पिता यीशु से प्रेम करें, उसके बनाए हुए हर एक मार्गों पर चलें। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे लिए मार्गों को तैयार करता है, वो हमारे लिए हर एक रास्ते को बनाता है। हालेलुया। हमें उसका भय मानना है, हमें उससे प्रार्थना करनी है कि सच में परमेश्वर, जो कुछ तूने हमें दिया है या जो कुछ इस पृथ्वी संसार में बनाया है वो सब कुछ तेरा है। हालेलुया। हमारा कुछ भी नहीं, बल्कि हम सब तेरे हैं और हम तेरे बिना कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तू ही हमारा शरण स्थान है, तू ही हमारा बल है, तू ही हमारा मजबूत चट्टान है। हालेलुया। आप इस तरीके से इस वचन को बोलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी बरकतें देगा। हालेलुया। तो आपने इस वीडियो को, इस वचन को सुना है, इस वीडियो को वॉच किया है, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। और मैं कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो, जितने लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, परमेश्वर एक एक को आशीष देगा। मैं दिन रात प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, मेरे लिए नहीं परंतु आपके वचन के लिए, आपके कार्य के लिए, आपके कामों के लिए। हालेलुया। ताकि लिखा वचन में कि पृथ्वी के कोने कोने में, हमें संसार में हर एक कोने में प्रभु का सुसमाचार सुनाना है। लिखा वचन में कि जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। उन्हें बताओ कि यीशु मसीह हम सब के लिए मरा, हम सब के लिए उसने अपना पवित्र लहू बहा दिया, हम सब के लिए उसने कोड़े खाए, ताड़नाएं सही। क्यों? ताकि हम बचाए जाएं, हम पाप से फेरे जाएं, हम दूर दूर तक हमारे जीवन में पाप ना हो, हमें उद्धार जीवन मिल सके। हालेलुया। वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, उसका सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था। उसने अपने आप पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स को झेला, इतना दर्द सहा हम सब के लिए, उसने अपना कीमती, बेसकीमती लहू बहा दिया मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि हम बचाए जाएं, हम सेफ हों। हालेलुया। और वही आज हम परमेश्वर को जानने की कोशिश नहीं करते, परमेश्वर को पुकारने की कोशिश नहीं करते। लोगों को लगता है कि परमेश्वर यीशु नासरी धर्म बदलता है। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। आप जब पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे तो आपका जीवन बदलेगा, ना कि धर्म बदलेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर धर्म बदलने के लिए नहीं, यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए नहीं, वरन हमारे जीवन को बदलने के लिए आया है। वो हमें अंधकार से निकालकर अपनी पवित्र ज्योति में वास करवाने के लिए आया है। हालेलुया। मेरा प्यारा परमेश्वर किसी के धर्म को नहीं बदलता, वो सिर्फ जीवन को बदलता है। वो आपको अच्छा व्यक्ति बनाता, क्योंकि इस पवित्र शास्त्र का नाम ही है पवित्र। हालेलुया। इसको जो पढ़ता है, जो इस पर मनन करता है, जो परमेश्वर के कलाम के पीछे चलता है, परमेश्वर के पीछे चलने वाला होता है, वो पवित्र हो जाता है। वो परमेश्वर के मार्गों को समझ लेता है, जान लेता है। क्योंकि क्या है, जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपना प्रकाश हमें देता है, परमेश्वर अपना ज्ञान बुद्धि से हमें ब्लेस करता है, हमें उसकी हर एक एक चीज का ज्ञान होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इसमें जो लिखे वचन हैं वो परमेश्वर के
मुख से निकले हुए वचन हैं। और परमेश्वर हमसे वचन से भी बात करता है। उसने अपने वचन को अपने से भी ज्यादा महत्व दिया है। हालेलुया। लिखा पवित्र शास्त्र में कि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। कभी कभी क्या होता है कि हम निराश होते हैं, परेशान होते हैं, या हमें किसी चीज का उत्तर नहीं मिल रहा होता है। तब क्या होता है कि जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, वो प्रार्थना करते हैं। जब पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तब उनको एक ऐसा वचन परमेश्वर देता है जो कि उनकी परिस्थितियों पर बिल्कुल फिट बैठता है। तो हमें लगता है कि ये चीज़ तो हम सोच रहे थे, यही चीज़ तो हम, इस चीज़ का ही तो हम आंसर मांग रहे थे। लेकिन देखो, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बातचीत की। ऐसे ही क्या हुआ मेरे प्रियो, एक बार मेरे जीवन में कि मैंने पिछले साल एक एग्ज़ाम दिया और मैं अनक्वालिफाई हुई। तो मैं बहुत परेशान थी, बहुत निराश थी कि परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ मेरे जीवन में? आखिर मैंने तो मेहनत भी की, सब किया, लेकिन ऐसा क्यों? मैं परेशान रही, लेकिन फिर भी प्रार्थना में लगी रही, फिर भी मेरा विश्वास नहीं डगमगाया। मैं स्थिर रही विश्वास में। और मेरे प्रियो, फिर क्या हुआ कि मैं एक दिन जब फ़ोन मैंने उठाया, तो मैंने ऐसे ही खोला जब फ़ोन अपना, तो मेरे सामने एक वचन आया कि यदि तू विश्वास करती है तो एक दिन परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सच में वो अपने वचन से बातचीत करता है। वचन से उसने मुझे बता दिया कि तू विश्वास यदि करती है तो एक दिन, वो दिन आएगा आपके जीवन में जब परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े काम को करेगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा पवित्र शास्त्र में कि वो समय का परमेश्वर है, उसके लिए समय बहुत मायने रखता है। वो समय के अनुसार ही आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। हो सकता है आप अभी संघर्ष कर रहे हो सकता है आप अभी बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, लेकिन धीरे 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 जब आप परमेश्वर में बढ़ने लगेंगे, परमेश्वर आपको परखता है, आपके विश्वास को, आपके धीरज को जांचता है। जब उसको तसल्ली हो जाएगी, उसको ये चीज़ के लिए कि हाँ, ये मुझ में बना रहेगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है इस वचन में कि यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो तुम प्रार्थना में मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, यदि आपका विश्वास यीशु नासरी पर है, उस जिंदा खुदा पर है, तो आप एक दिन बहुत बड़ी मुकाम को हासिल करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मुझ पर विश्वास करने वाला कभी नाश ना होगा, ना कभी वो शर्मिंदगी को देखेगा। वो पूंछ नहीं परंतु वो सिर ठहराया जाएगा। हालेलुया। मैं जानती हूँ कि मेरा परमेश्वर बहुत महान है, वो असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अरे जब मूसा इज़राइलियों को बचा के मिस्र से निकाल के ला रहा था, तो उसके आगे जब समुद्र पड़ गया, उसने हाथ उठाकर प्रार्थना किया, और जब परमेश्वर ने उसके लिए उस लाल समुद्र को भी दो भाग कर दिया, बीच से रास्ता निकाल दिया, तो वो हमारे और आपके लिए क्यों नहीं कर सकता? हालेलुया। हमें ज़रूरत है कि हमें परमेश्वर में बने रहना है। हमें ज़रूरत है कि उसके हिसाब से चलना है, उसका वचन हमारे दिल दिमाग, हमारे हृदयों की पटियों पर लिखा हो। हमें भय मानना है, क्योंकि वो भय योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे प्रियो, आपने इस वचन को सुना है, मेरा विश्वास है कि आप ब्लेस होंगे, आप उत्साहित होंगे, तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और मैं कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि आप भी अपने घरों में अपने फ़ोनों को उठाएं, या अपने घरों से बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, या आप स्टूडेंट हैं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, और आप भी एक स्टूडेंट है या हाउस वाइफ हैं, आप घर में, पड़ोस में, अपने फ्रेंडों के साथ, अपने कॉफ़ी डेट पर, या कहीं भी आप जाते हो, आप ऑफिस जाते हैं, परमेश्वर का सुसमाचार आपके मुंह में है, आपके मुख में, उसका वचन आपके अंदर है। हर एक बात को आप परमेश्वर के सुसमाचार को आप लोगों तक शेयर करें। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। हालेलुया। आप अपनी डेली लाइफ में बिजी हैं, कोई बात नहीं, वो परमेश्वर देखता है। लेकिन आप यदि परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएंगे तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। क्योंकि क्या है कि हमें हर एक एक जगह पर, हर एक संसार के कोने कोने में प्रभु का सुसमाचार सुनाना है, ताकि वो लोग, हर एक जन बचाया जाए, हर एक भाई बहन बचाया जाए। यही लिखा है पवित्र शास्त्र में कि यदि तुम सुसमाचार सुनाते हो तो परमेश्वर तुम्हें बहुत आशीष देगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं कहना चाहती हूँ कि आप भी प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर परमेश्वर का अभिषेक है, वहाँ पर परमेश्वर अपने दास के द्वारा बहुत बड़े बड़े कामों को करता है। आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, कर्जा है, बेबी की ब्लेसिंग नहीं है, या फिर बीमार हैं, या फिर पैरालाइज्ड हैं, या सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, या डायबिटीज है, कोई भी
प्रॉब्लम है, आप मिनिस्ट्री में विजिट करें, आप वहां पर जाएं, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको चंगा करेगा। हालेलुया। क्योंकि वहां पर परमेश्वर का अनॉइंटिंग काम करता है, वहां पर परमेश्वर का अभिषेक बहता है। हालेलुया। और 15 तारीख को दिसंबर में शोभा यात्रा है, 20 को शोभा यात्रा है चंडीगढ़ की, और 15 तारीख को जलंधर की है। आप भी उस शोभा यात्रा में आए। परमेश्वर आप सभी को बहुत बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। तो हमें क्या करना है कि परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है, और हमें अपने देश के लिए और विदेशों के लिए भी, अपने स्टेट्स के लिए भी, अपने घर के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, हर एक एक जन के लिए प्रार्थना करनी है, ताकि हम सब के साथ हर एक जन बचाया जाए और हर एक जन परमेश्वर को जाने। हालेलुया। तो यीशु के समर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आप सभी को परमेश्वर के इस मीठे नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।